अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 18 जनवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन अपने औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज़ देते हैं वो उनकी अच्छी तालीम व तरबियत है। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों मज़ीद आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के अब बहुत सारे इलाकों में इस बात पर ख़ास तौर पर महकमे ट्रैफिक के एहलकार नज़र रखेंगे कि अगर रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकने से पहले हाई स्पीड में आने की वजह से ब्रेकें तेज़ी से लगाती है, जिसकी वजह से अक्सर पिछली आने वाली गाड़ियां उससे टकरा जाती हैं या आने वाली जो भी अगली गाड़ी है वो भी उससे टकरा सकती है। ऐसे अफराद के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होगी। बाकायदा ऐसे अफराद जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे या उस पर गाड़ी खड़ी करेंगे या रेड सिग्नल पर तेजी से ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोकेंगे, ऐसे अफराद को भी सिग्नल तोड़ने के जुर्माने किए जाएंगे, जो कि इब्तदाई तौर पर 3000, अगर वही रिपीट होगा तो 6000 रियाल हो जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जब भी वो ड्राइविंग करें तो बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करें, क्योंकि अगर तेज़ रफ्तारी की वजह से रेड सिग्नल पर गाड़ी आपने रोकी तो उस पर ये महकमा ट्रैफिक के एहलकार आपको वही सेम जुर्माना कर सकते हैं जो कि इस कानून की असल सज़ा है, यानी सिग्नल तोड़ने का मुकम्मल जुर्माना तेज़ रफ्तारी से गाड़ी रोकने वाले पर या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी करने वाले पर हो जाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने जवाज़ात और मकतबा अमल के ट्विटर अकाउंट पर ये सवालात मज़ीद दोहराए हैं कि अगर उनका कफ़ील उनका अकामा नहीं बनाता है तो वो क्या करें। इस बारे में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हमें इस बारे में मशवरा दिया जाए। जवाज़ात और मकतबा अमल ने ऐसे अफराद को फौरी तौर पर कहा है कि अगर इनका कफ़ील उनका अकामा नहीं बनाता तो इस तमाम सूरत हाल में फौरी तौर पर मकतबा अमल से रजू किया जाए, घर बैठकर टाइम ज़ाया ना किया जाए। ऐसे कफ़ील और कंपनी के खिलाफ लाजमी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, किसी भी कंपनी या कफ़ील की ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि या तो वो अपने मुलाजमीन का अकामा टाइमली रिन्यू करवाएं, यानी उसमें तजदीद करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते, ऐसी कंपनी और कफ़ील की दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लाजमी तौर पर अपने मुलाजमीन का फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाया लगाकर इनके मुल्कों में वापस भेजें। ऐसे कफ़ील जिनके पास उनके मुलाजमीन काम नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि वो काफ़ी अरसे से इनके मुलाजिम का इनसे कोई राब्ता नहीं, तो लाजमी तौर पर हरूब वो देंगे। इन तीनों कंडीशंस अगर वो नहीं करते तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कफ़ील कंपनी पर होती है, जो कि अपने मुलाजमीन से लापरवाही और गफलत बरतते हैं। जवाज़ात और मकतबा अमल ऐसे कफ़ीलों और कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने जवाज़ात से उनके ट्विटर अकाउंट पर ये सवालात किए हैं कि वो छुट्टी गए थे और उसके बाद किसी वजह से वापस नहीं आए। उनकी जो 3 साल का पीरियड जो उन पर पाबंदी लग चुकी है वो कब से वो गिना जाएगा। इस बारे में जवाज़ात ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब उनकी छुट्टी ख़त्म होने का दिन शुरू होगा उस दिन से लेकर 3 साल गिने जाएंगे, जो कि इस्लामी साल कहलाएंगे। उसके बाद कोई भी गैर मुल्की फ़र्द अपने लिए दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकता है। लिहाजा आप तमाम हजरात एहतियात करें। अगर आपके जाने का कोई प्लान है तो प्रॉपरली फाइनल एग्जिट लेकर जाएं ताकि आप पर कोई 3 साल की पाबंदी ना लग सके। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के काफ़ी सारे इलाकों में दोबारा से टिड्डियों की यलगार देखी जा रही है, जिसका आगाज़ जज़ान के इलाके से हो गया है। इस बारे में जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं ताकि रेगिस्तानों और दीगर जगहों पर जहां पर इनकी कसीर तादाद होती है और मज़ीद ये अंडे देकर अपनी तादाद में इजाफा कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों भी इस तरह के वाक़यात की वजह से मदीना, मक्कातुल मुकर्रमा और सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में इनकी यलगार हुई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये इलाके मुतासिर हुए थे।